देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के आगे सामने मौजूद दोस्तों सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर अब बहुत हो गया तमिलनाडु के अंदर जोरदार तरीके का ड्रामा। दोस्तों बताएंगे कैसे अब तस्वीरों के साथ में नेताओं को ले जाकर गवर्नर के पास सरकार का दावा करते हुए 121 का आंकड़ा जुटा लिया गया है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर तमिलनाडु के अंदर थालापति विजय का कमाल काम करने लगा है। दोस्तों बताएंगे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पार्टी के 37 विधायक एकजुट होकर थालापति विजय को समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है ये पूरी अपडेट और एक एक करके चलेंगे आखिर सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर अभिनेता विजय यानी थालापति विजय ही भविष्य होने वाले हैं और जो भी विजय के सामने खड़ा होगा वो पूरी तरीके से हारेगा। दोस्तों और अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु की जनता विजय की सरकार चाहती है और इसीलिए तमिलनाडु के अंदर विजय और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अगर आप भी मानते हैं कि गवर्नर विजय की सरकार बनाने से रोक नहीं पाए लेकिन अपनी जमकर किरकिरी करवा गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर पूरी तरीके से कोशिश की गई गवर्नर के द्वारा कि जैसे तैसे 9 तारीख को यानी आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नरेंद्र मोदी की मौजूदगी जो टीवी चैनलों पर जोर शोर से दिखाई गई उस पर किसी भी तरीके से थालापति विजय दिखाई ना दे, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी दिखाई ना दे, इसलिए पूरी तरीके से षड्यंत्र रचा गया। दोस्तों और आज 9 तारीख को शपथ नहीं करने दिया गया लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और थालापति विजय की पार्टी ने किसी भी गलती से बचकर सरकार बनाने का दावा किया है। गवर्नर के पास जाकर दोस्तों राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहले टाइम मांगा गया तो राज्यपाल कह रहे थे कि मुझे केरल जाना है सरकार बनवाने के लिए, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार केरल में बनेगी तो तमिलनाडु छोड़कर केरल जाने वाले थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो चाहते हैं कि पहले तमिलनाडु के अंदर सरकार बन जाए उसके बाद केरला के अंदर सरकार बनेगा। और इसके बाद दोस्तों गवर्नर ने अपने यात्रा को कैंसिल किया और इसके बाद इनसे थालापति विजय मुलाकात करने के लिए पहुंचे दोस्तों, तब जाकर सरकार बनाने का न्योता मिला है। दोस्तों आपको बता दें कि एक दो नहीं बल्कि 120 विधायकों का समर्थन देकर आए हैं थालापति विजय और इस बार कोई गलती नहीं की गई। उन्होंने अपने साथ में उन नेताओं को भी ले जाने का फैसला लिया है जिन्होंने समर्थन किया है, यानी थालापति विजय को पहले ही कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट कर दिया था दोस्तों, तो आंकड़ा 112 पहुंच गया था। उसके बाद 4 लोगों ने और समर्थन कर दिया, यानी वाम मोर्चा के 4 लोगों ने समर्थन कर दिया और पेपर पर पूरा लिखकर सही से दिया और 116 का आंकड़ा पहुंच गया। लेकिन जो 2 और पार्टी थी, एक तो वीसी के पार्टी जिसके 2 विधायक है और दूसरे आईयूएमएल की पार्टी जिसके 2 विधायक है, उन दोनों ने अपना समर्थन ईमेल के माध्यम से भेजा था। गवर्नर ने इस बात को इंकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि पेपर पर साइन होकर लेटर हेड पर ये लिखकर आए कि थालापति विजय को ये सारे विधायक ये पार्टी सपोर्ट करती है। इसके बाद थालापति विजय ने गवर्नर से मिलने का समय कल ही मांगा था दोस्तों, तब जाकर उनको आज समय मिला है और आज शाम को जाकर उन्होंने सारे के सारे विधायकों का समर्थन दिखा दिया है दोस्तों, यानी 16 और 4 को जोड़ देंगे तो 120 का आंकड़ा पहुंच चुका है और अब कोई लाग लपेट नहीं है। पिछली बार 117 का आंकड़ा दिखाया गया था और एक एएमएम के पार्टी के व्यक्ति को थालापति विजय ने बताया था कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो पलट गया दोस्तों। इसीलिए अब वीसी के पार्टी ने सपोर्ट किया है थालापति विजय को, तो सोशल मीडिया पर सारी तस्वीरें जारी कर दी गई है। थालापति विजय के लोग मिलने के लिए पहुंचे थे और वीसी के पार्टी ने समर्थन किया है। ऐसे ही दोस्तों आईयूएमएल पार्टी को लेकर भी तस्वीरें शेयर कर दी गई है कि उनके दफ्तर में गए थे और उनके दफ्तर से चेन्नई के अंदर समर्थन का पत्र आया है, तो अब राज्यपाल के पास आनाकानी करने का कोई टाइम नहीं है दोस्तों, कोई तरीका नहीं बचा है। यानी पूरी तरीके से गवर्नर सोच रहे थे कि जैसे तैसे मामले को और टाला जाए, लेकिन अब टालने का कोई औचित्य नहीं है और पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया भी कर ली गई है और सारे रास्ते अब राज्यपाल के बंद हो गए हैं दोस्तों। अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि थालापति विजय को सरकार बनाने की इजाजत मिल गई है, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर डेजिग्नेट कर दिया गया है, यानी नियुक्त कर दिया गया है राज्यपाल के द्वारा। और थालापति विजय 3 बजे चेन्नई के अंदर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर शपथ लेंगे दोस्तों। और उससे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी भी साथ में उनके दिखाई देंगे और राहुल गांधी भी आज चेन्नई पहुंचने वाले हैं, तो पूरी तरीके से जिस बात की उम्मीद की जा रही थी वो पूरा हो गया और मामला यही नहीं रुक रहा है दोस्तों, बल्कि थालापति विजय अगले 5 साल तक सरकार चलाएंगे, इसका भी पूरा इंतजाम कर लिया गया है। एनडीए गठबंधन की पार्टी में जबरदस्त तरीके की फूट पड़ रही है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की चर्चाएं चल रही है कि पुडुचेरी में अपने सारे विधायकों को लेकर पलानीस्वामी पहुंच गए थे, यानी एनडीए गठबंधन की पार्टी एआईएडीएमके के नेता अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए पुडुचेरी लेकर गए थे दोस्तों, लेकिन पुडुचेरी के अंदर ये सारे विधायक इकट्ठा होकर पलानीस्वामी के खिलाफ बगावत कर चुके हैं और ये सब चाहते हैं कि थालापति विजय का समर्थन किया जाए और इसीलिए ये सारे के सारे विधायक अपने कार्यकर्ताओं के दबाव में थालापति विजय का समर्थन करने के लिए बुरी तरीके से छटपटा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद जो अपडेट है वो ये कि ये सारे विधायक शपथ ग्रहण समारोह के बाद
जब चेन्नई पहुंचेंगे तो इनमें से 37 विधायक ऐसे हैं जो पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं और पलानीस्वामी के सामने एक नया विकल्प तलाशा जा रहा है। और जो बड़ी अपडेट है दोस्तों, जैसा आप लोग जानते भी हैं कि एआईएडीएमके जो पार्टी है वो बीजेपी के द्वारा कोशिश करके जुगाड़ से एक पार्टी बनाई गई है ताकि उसको सत्ता में लाया जाए और एआईएडीएमके के सहारे बीजेपी तमिलनाडु को चलाए दोस्तों। लेकिन एआईएडीएमके क्योंकि 47 सीटों पर आकर निपट गई है दोस्तों, तो ऐसे में एआईएडीएमके के अंदर एक नेता है सीवी शानमुगन जो सीनियर नेता है दोस्तों एआईएडीएमके के, और एसपी वेलुमड़ी जो दोनों मिलकर ईपीएस यानी पलानीस्वामी से अलग करके पार्टी को एक नए गुट के तौर पर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि ये दोनों मिलाकर लगभग 37 का आंकड़ा इकट्ठा करके थालापति विजय को समर्थन देने की तैयारी कर रहे हैं और इनको पार्टी तोड़ने के लिए 2/3 आंकड़े की जरूरत है दोस्तों। और अगर आप 2/3 निकालेंगे तो 32 से ज्यादा विधायकों की जरूरत है और 37 के आसपास का जुगाड़ दोनों करके ई पलानीस्वामी को एआईएडीएमके से बाहर निकालकर एआईएडीएमके को थालापति विजय के साथ जोड़कर उप मुख्यमंत्री का पोस्ट लेकर सरकार बनाने के लिए साथ में आ रहे हैं दोस्तों। और ये जो तैयारियां चल रही है ये आने वाले दिनों के अंदर पूरी तरीके से फलीभूत होता हुआ दिखाई देगा, यानी पूरा होगा। अगर आप भी मानते हैं कि इसी के कारण गवर्नर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि थालापति विजय को सरकार में ना आने दिया जाए, लेकिन अब कितने दिन बचाएंगे ये तो होना ही है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और अब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में फूट डालने की कोशिश करने के लिए गोदी मीडिया को काम पर लगा दिया गया है दोस्तों। कई सारे मीडिया वाले महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर अखिलेश यादव के द्वारा उनके कार्यालय पर किए जा रहे समारोह के दौरान उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या आपने जो एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, आपने एमके स्टालिन और ममता बनर्जी के साथ में तस्वीर साझा करते हुए लिखा था कि हम वो हैं जो मुश्किलों में साथ नहीं छोड़ते, तो इसे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ की गई टिप्पणी माना गया था। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों पत्रकार ने पूछा कि अखिलेश जी कल आपने ममता जी और स्टालिन जी के साथ में तस्वीर साझा की थी, पोस्ट की थी, उसमें बीजेपी का कहना है कि ये जो पोस्ट लिख रहे हैं अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं कि मुश्किलों के टाइम में भी नहीं छोड़ते, ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधा गया है। इस पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये किसने बोला, तो पत्रकार बोला कि बीजेपी वाले ने। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास कोई और काम नहीं है, उन्हें केवल नकारात्मक काम करना है और ये तरवारी लोग हैं और झगड़ा लगाने वाले लोग हैं। कुल मिलाकर दोस्तों पत्रकार को भी बुरी तरीके से उन्होंने निशाने पर लिया। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये कोशिश जरूर कर रहे हैं सारे मिलकर, खासकर गोदी मीडिया वाले की पूरी तरीके से फूट पड़ जाए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, और इसके लिए ही इस तरीके के बातों को बार बार रगड़ा जाता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की जा रही है कि जैसे तैसे दोनों पार्टियों के बीच माहौल खराब किया जाए, लेकिन ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि ये सारे प्रयास पहले भी किए जा चुके हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आ गए तो पूरी स्थिति बदल गई दोस्तों। और ऐसा फिर से होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गठबंधन नहीं बनेगा। ये जो दावा कर रहे हैं दोस्तों जो लोग, उनको पता नहीं है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव किस तरीके के दोस्त हैं। वो चाहेंगे तो चुनाव के एक दिन पहले भी गठबंधन तुरंत बन जाएगा, और ऐसे में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ही अंत में बैठकर तय करेंगे। और दोनों को पता है कि कैसे पार्टी को आगे लेकर जाना है, कैसे गठबंधन को जिताना है, जिन्होंने 24 में करके दिखाया और भाजपा को राम मंदिर वाले राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर हरा दिया दोस्तों। जो बड़े बड़े तुर्रम खां इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि भाजपा उत्तर प्रदेश में हारेगी, तो कम से कम इस तरीके के प्रयास करने वाले लोगों को थोड़ा रुकना चाहिए और सोच विचार करना चाहिए कि क्या वाकई वो इस तरीके की चीजें करके फूट डलवा पाएंगे गठबंधन के अंदर। और वो भी तब जब 2024 के चुनाव में दोनों पार्टियों ने मिलकर जीत का स्वाद चखा हुआ है और तरीका भी पता है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब लगातार हमला शुरू हो चुका है, यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को पंजाब में हराने के लिए अब छापेमारी शुरू हो गई है दोस्तों। केजरीवाल ने लगातार हो रहे ईडी की छापेमारी को लेकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि पंजाब के अंदर ईडी ने रेड मारा है, आम आदमी पार्टी के मंत्री अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। और संजीव अरोड़ा को अचानक से गिरफ्तार करना, वो भी सोचिए दोस्तों, कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है छापेमारी करके। तो इससे पता चल रहा है कि किस स्तर पर यह पूरा अब प्रायोजन चल रहा है दोस्तों। जैसे तैसे अब पंजाब के अंदर भी राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, और राघव चड्ढा के पाला बदलने के बाद बीजेपी वालों को लग रहा है कि पंजाब के अंदर उन लोगों के पास मौका है सरकार बनाने का, और इसीलिए बार बार इस तरीके की छापेमारी और ये सारा प्रायोजन चल रहा है दोस्तों। 100 करोड़ रुपए के फर्जी खरीद का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सबको पता था कि अब ये लोग पंजाब आने वाले हैं और कुछ दिनों में ये सबके सब लोग हिमाचल प्रदेश में ईडी वाले दिखाई देंगे दोस्तों, और ये पहले से ही सबको पता है कि ये ईडी वाले भारतीय जनता पार्टी के पूरे तंत्र के तहत काम करते हैं, यानी बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, और इसीलिए
इसलिए इन लोगों को अब जनता भाव देती भी नहीं है। सबको पता है कि ईडी का मतलब भाजपा, भाजपा का मतलब ईडी। अब किसी के मन में कोई शक शंका नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सबके मन में क्लैरिटी है और इससे पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी पर ईडी के छापे हो रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन की पार्टियों को समझना चाहिए कि वो एकजुट रहेंगे तभी लड़ाई हो पाएगी, वरना तो इसी तरीके से एक एक पार्टी को बीजेपी टारगेट करती रह जाएगी और दूसरी पार्टी चुप बैठी रहेगी। ऐसे करके बीजेपी सबको नंबर में लगाएगी दोस्तों, और कहीं ना कहीं मिलकर लड़ेंगे तभी जाकर फायदा होगा। आम आदमी पार्टी पहले ही इंडिया गठबंधन छोड़ चुकी है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको चैनल जय हिंद, जबरदस्त वीडियो को शेयर कीजिए।